Hi guys, my name is Dr. Lovepreet. Welcome to the second part of the diabetes video. जो चीज़ कंबल वाला बाबा ठीक नहीं कर सका वो हम ज़रूर कर सकते हैं. As doctors we can treat diabetic ketoacidosis, but टाइमली मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कब आपको डॉक्टर के पास प्रेजेंट करना है. जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है जब तक आपको पीछे आपकी बॉडी में मैकेनिज़्म पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है आपकी बॉडी में, आप उसको ठीक ही नहीं करोगे. जब तक हमें पता ही नहीं है डिजीज़ का कि डिजीज़ है क्या, तो हम ट्रीट क्या करेंगे. ओके, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि बॉडी में क्या चल रहा है. अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हो, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है. फूक निकल गई. नहीं, चिता बेबी ये बोल रहा है कि मामी चिता बेबी को क्लेडिट डाला करो. जो तुम्हारी वीडियो है उसके पीछे चिता बेबी को क्लेडिट दिया करो, जैसे कि क्लेडिट डॉक्टर अश्विक का लिए छोटा बेबी नहीं चलेगा. क्लेडिट छोटा बेबी. एंड उसमें तुम क्या बोलोगी, जैसे कि चिता बेबी तुम्हारा पर्सनल वो है मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, वो है छोटा बेबी. ग्लास डिजाइनर छोटा बेबी. Positive creator is Chota Baby. The positive vibe in your life is Chota Baby. Everything is to Chota Baby. Coming to diabetic ketoacidosis, बेसिकली अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, आप अपनी इंसुलिन थेरेपीज ले रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आ गया. अगर स्ट्रेस आया या आपको इन्फेक्शन होगी, आप बीमार पड़ गए, कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, तो आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा. एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है. ये ग्लूकागॉन की मात्रा बढ़ा देता है. बेसिकली ये भी एक हार्मोन है जिसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है बॉडी में कि जो पेशेंट इंसुलिन थेरेपी से हैं, इंसुलिन थेरेपी का जो लेवल है वो ग्लूकागॉन के साथ एक बैलेंस में रहता है. जब एपिनेफ्रिन ग्लूकागॉन को बढ़ा देगा तो ये बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा एंड इट विल टिल्ट टुवर्ड्स ग्लूकागॉन. जब ये ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाएगा, आपका ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन थेरेपी पे होने के बावजूद भी राइज करने लग जाएगा. ओके, सो जब ये राइज करने लग जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा आएगा. अब यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो जो ग्लूकोज होता है ये पानी को खींचता है अपनी तरफ, तो क्या होगा, बॉडी में से वाटर लॉस हो जाएगा. अब जब वाटर लॉस हो गया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी. पेशेंट विल फील डिहाइड्रेटेड. इसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी होगी. एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो कि स्ट्रेस और इन्फेक्शन में ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेंगी. जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी उस चीज़ से क्या होगा, कीटोएसिडोसिस हो जाएगा. अब कीटोएसिडोसिस में फीचर्स क्या आएंगे, कीटोएसिडोसिस में लीड टू वॉमिटिंग. अब जब डिहाइड्रेटेड पहले ही है पेशेंट क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, ऊपर से उसको वॉमिटिंग होगी तो इट विल लीड टू सीवियर डिहाइड्रेशन. ओके, पेशेंट विल प्रेजेंट विद नोजिया. अब क्या हो रहा है, जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगी तो मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है पेशेंट का. पेशेंट विल लैंड इनटू अ मेंटल स्टेटस चेंज ऑफ कि वो कुछ भी बोल रहा है, डिसओरिएंटेड है, उसको समझ नहीं आ रही कि मतलब क्या हो रहा है. ओके, सो जो कीटोन बॉडीज होती हैं 3 तरीके की होती हैं. इसमें से जो एसिडिटोनिक कीटोन बॉडी है उसकी फ्रूटी स्मेल होती है, आपके ब्रेथ से फ्रूटी स्मेल आने लग जाएगी. सो इन शॉर्ट जो सिम्टम्स आते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के वो आते हैं डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, nausea, mental status change and fruity smell in the breath. मैं समझता ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਛੋਕਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ. ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾ ਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. यानी जिਵੇਂ ਅਸੀਂ गए थे उतना ही वापस आ. आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इट अकर्स इन टाइप 1 डायबिटीज़. सो टाइप 1 डायबिटीज़ की ये कॉम्प्लिकेशन है. कीटो का मतलब है इसमें कीटोन बॉडीज बनती हैं. 3 तरीके की कीटोन बॉडीज बनती हैं. एसीटोन जिसका मैंने पहले बता दिया कि फ्रूटी ऑर्डर होता है, एसीटो एसीटेट बनती है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बनती है. इसकी जो कीटोन बॉडीज होती हैं ये एसिडिक नेचर की होती हैं. तो एसिडिक नेचर की होने की वजह से ये बॉडी में एसिड ज़्यादा बना देती हैं, जिस करके एसिडोसिस हो जाता है. किस चीज़ का एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक मीन्स इन्वॉल्विंग द किडनी. आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं. सो एनायन गैप जो है, हमारे एनायंस का जो गैप है इसमें बढ़ जाता है. सो इन्हीं इंक्रीज एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है. अब इस चीज़ को बॉडी अपने आप चेंज करने की कोशिश करती है.
हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे रिवर्स होगा? मेटाबॉलिक का उल्टा होता है रेस्पिरेटरी, एसिडोसिस का उल्टा होता है एल्कलोसिस। सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस से बॉडी इसको रिवर्स करने की कोशिश करती है। क्या होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस? का मतलब होता है कि जैसे मैं ऐसे करूं तो क्या होगा कि मैं एक्सेस ऑफ जो मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, तो मैं उसको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दूंगा। सो एक्सेस ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी करना शुरू कर देती है। इस एक्सेस ब्लो ऑफ को हम कहते हैं कुस्मॉल्स ब्रीदिंग। इसका और दूसरा नाम है रैपिड लेबर ब्रीदिंग। जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट को लेबर में ब्रीदिंग बड़ी मुश्किल आती है, ऐसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट को कुस्मॉल्स ब्रीदिंग आती है, क्योंकि वो एक्सेस ब्लो ऑफ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को अपना एसिड रिमूव करने के लिए। इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? ये क्लियर साइन है कि आपको हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, कुस्मॉल्स ब्रीदिंग है। इसके अलावा जो हमने पहले देखा कि अगर ये चीज़ें कीटोन बॉडीज़ जो हैं, ये अगर यूरिन में आ जाए, कीटोन यूरिया हो जाए या कीटोनीमिया ब्लड में आ जाए या यूरिन में आ जाए, तो ये एक साइन है कि आपको हॉस्पिटल भागना पड़ेगा इसको ट्रीट कराने के लिए। इसके अलावा इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? हम सब अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, नॉर्मली रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 250 से ज़्यादा आता है, दिस इज़ द साइन कि आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में लैंड कर सकते हो। आर्टीरियल पीएच जो है आपका 7.3 से कम आता है, ओके। सीरम बाइकार्बोनेट आप लेवल्स चेक कराएंगे तो ये 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम आते हैं, या कीटोनीमिया और कीटोन यूरिया होता है। ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसे आप पता लगा सकते हो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो आप। इसके अलावा क्लियर साइंस कुस्मॉल्स ब्रीदिंग आएंगे और जो हमने पहले डिस्कस किया वो साइन आएगी, ओके। आपको पता लग गया आपको एसिडोसिस है, आपको भागना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो यू कम टू अस इन दी इमरजेंसी। फर्स्ट थिंग वी डू इज हाउ वी मैनेज दिस। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, आपको डिहाइड्रेटेड हो आपको हम फ्लूइड्स देते हैं विच कैन बी नॉर्मल सलाइन। सो नॉर्मल सलाइन हम डिहाइड्रेशन के लिए देते हैं। आपको इंसुलिन देते हैं क्योंकि आपका इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल बिगड़ा हुआ है। जब हम इंसुलिन थेरेपी देंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज नीचे आ जाएगा, ओके। इसके अलावा हम आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर रिवर्स करती हैं एसिडोसिस को। दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। थैंक यू।